हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू इन्वेस्ट गुरुकुल। आपका इन्वेस्ट गुरुकुल में स्वागत है। हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी वीकेंड एनालिसिस ऑफ निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स की। क्या सिनेरियो बन सकते हैं आने वाले वीक में, पास्ट वीक में कैसा मोमेंटम रहा, क्या उसने इंटरनेट रेंज को ब्रेक किया, क्या वापस से उसी रेंज में निफ्टी अटक गया है, सेंसेक्स अटक गया है, या फिर एक रेंज ब्रेकआउट आने वाले टाइम पे मिल सकता है हमें। हम उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। चलिए स्क्रीन पे चलते हैं हम लोग। ये निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम चार्ट है और हमें क्लियर कट पता चल रहा है कि एक सप्लाई जोन है जो मार्कआउट किया मैंने अराउंड 25,000 से लेके अराउंड 24,800 700 का प्लस जोन है। ये सप्लाई जोन है पूरा का पूरा। और जो इंटरमीडिएट एक डिमांड जोन क्रिएट हो गया है वो 23,200 टू 23,400 के आसपास का एक इंटरमीडिएट डिमांड जोन क्रिएट हुआ है करके ये क्लियर कट चार्ट में पता चल रहा है। अब थोड़े से लो टाइम फ्रेम में आते हैं और 15 में आते हैं हम लोग। और 15 में क्या सिनेरियो बन रहा है तो देखो, एक यहाँ पे एक पहले आवली चार्ट में हम लोग देख लेते हैं। सी तो आवली चार्ट में क्या हुआ, यहाँ पे ऑलमोस्ट एक डबल टॉप डबल बॉटम काइंड ऑफ पैटर्न फॉर्म हुआ, फिर रैली हुई, फिर मार्केट ऊपर गया और वापस इस रेंज में जो हमारा एक रेजिस्टेंस जोन है, सप्लाई जोन है, वहां से रिजेक्शन लेके और डबल टॉप काइंड ऑफ पैटर्न फॉर्म होके और फिर वापस नीचे आया। नीचे आने के बाद क्या हुआ, ये सपोर्ट का लिक्विडिटी यहाँ पे हंट हुआ और इसने क्या किया, ऑर्डर ब्लॉक जो प्रीवियस सपोर्ट जोन था वहां पे टैप किया उसने और फिर वहां से एक शार्प मूव आया। ये शार्प मूव जो आया वहां पे कहाँ तक आया, तो हमारे पास जो एक इंटरनल सप्लाई जोन है, सी दिस इज द गैप। अगर हम ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे एक गैप है, गैप को फुलफिल कर दिया है निफ्टी ने। और वहां पे जो यहाँ पे क्लस्टर ऑफ ऑर्डर ब्लॉक्स रेजिस्टेंस था, सप्लाई जोन था बेसिकली, वहां से एक रिजेक्शन लेके और प्रॉफिट बुकिंग आई है प्रीवियस ट्रेडिंग सेशंस में जो फ्राइडे को था। थर्सडे को अच्छी रैली आई निफ्टी में और उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग आई। अब हमारे पास क्या क्या सपोर्ट जोन बन के आते हैं उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। तो हम थोड़े से लो टाइम फ्रेम में आते हैं। देखो, ये एक रैली के बाद एक छोटा सा हॉल्ट था और फिर यहाँ से एक रैली किया, तो ये एक बेस बन रहा है अभी फिलहाल के लिए। जो सपोर्ट जोन बन के आ रहा है हमारे पास 20,900 के आसपास का जोन फॉर एग्जाम्पल। अब ये जोन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये ब्रेक हुआ मंडे को मार्केट ओपन होगा और मान लो इसके नीचे जाता है तो नेक्स्ट हमारा जो एक इंपॉर्टेंट क्लस्टर ऑफ इंटरनल डिमांड जोन है वो निकल के आ रहा है 800 टू 700 के बीच का। ठीक है, प्लस माइनस 10-20 पॉइंट्स आप ले सकते हैं इसके बीच में बफर के लिए। 900 के नीचे फिर आपका ये 100 पॉइंट्स गैप और ये पूरा जो 100 पॉइंट्स का एक जोन बन के आ रहा है, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये जो रैली हुआ वो होल्ड करने के लिए। अगर ये होल्ड नहीं हो पाया सो मोस्ट प्रोबेबली कि इस बार जो ये डिमांड जोन के आसपास आएगा तो एक वापस से एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बना ब्रेकडाउन के लिए तो ही, अदरवाइज वापस मार्केट इसी रेंज में जैन सीरीज के लटक जाएगा। अब एक इंपॉर्टेंट इवेंट आने वाला टाइम पे है, वो है 1 Feb को बजट। इन जनरल एक एंटिसिपेशन रहता है प्री बजट रैली का। और और हर साल आता ही है अप्रोक्सली, आप बोल सकते हैं कि एक प्री बजट रैली आता है, जैसे इलेक्शन की रैली आती है वैसे प्री बजट रैली आता है। हम उसमें देख सकते हैं कि हमारे पास एक चांस है, तो हम क्या करेंगे कि ये पर्टिकुलर जोन का वेट करेंगे। ये जोन में अगर कहीं मार्केट आया हम यहाँ पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे और फ्रेश लॉन्ग्स करेंगे और ये ब्रेक के बाद हम ये वाले जोन को टारगेट आउट करेंगे। मैं इसको थोड़ा सा मार्कआउट कर लेता हूँ। अगर मार्केट यहाँ पे या यहाँ पे इस जोन से बाइंग आती है और यहाँ पे ऐसे जाता है, एक फ्रेश हमारे पास वैलिड डिमांड जोन क्रिएट हो गया और यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास एक अच्छा रूम बन जाता है छोटे से स्टॉप लॉस के साथ और अच्छा रूम बन जाता है ऊपर। और फिर ये जो इंटरनल जो सप्लाई जोन है वो ब्रेक होने की हायर प्रोबेबिलिटी रहेगी। देखो यहाँ पे एक एग्रेसिव बाइंग आई, वन वे बाइंग आई, एग्रेसिव बाइंग आई, तो एक रिट्रेसमेंट बनता है जो 50 to 61% गोल्डन जो रेशियो रहता है उसके आसपास रिट्रेसमेंट बनता है, तो वो वहां तक आएगा भी तो कोई इशू नहीं इसमें। बट यहाँ से एक बाइंग आनी चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग बाइंग आनी चाहिए, जैसे यहाँ पे एक क्लस्टर ऑफ सपोर्ट के बाद बाइंग आएगी यहाँ पे ऐसे करके अच्छा आएगा। तो थोड़ा सा वो नीचे आएगा तो जो टेंशन की बात नहीं है, मेरे लिए इंपॉर्टेंट है 800 to 700 का जोन जो निफ्टी को होल्ड करना चाहिए, तो फिर बाइंग आ सकती है। अगर हम वाई डाटा वाइज चलेंगे तो हमारे पास क्या नजर आता है, तो दिस इज 9th of एक्सपायरी, जो नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी है उसके हिसाब से देखेंगे तो हमारे पास क्लस्टर ऑफ ऊपर देखो चेंज इन वाई में क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है और जो सपोर्ट क्रिएट हुआ वो 700 के आसपास हुआ, वो तो चेंज इन वाई। लेकिन ओवरऑल देखेंगे तो 24,000 इज द सपोर्ट, इमीडिएट सपोर्ट। मार्केट बस उसी के थोड़ा ऊपर क्लोज हुआ है, 24,100 के आसपास फ्यूचर्स क्लोज हुआ है और यहाँ पे उसके नीचे जाएंगे तो 700 पे सपोर्ट है। मतलब 900 ब्रेक किया, स्टे किया, तो 700 हाई प्रोबेबिलिटी होगा आने का। ठीक है, वो जो हमने डिमांड जोन मार्क किया वो आने का हाई प्रोबेबिलिटी आएगा। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या बन रहा है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन रहा है कि 24,200 को लेवल को कैसे ब्रेक करता है, स्टे करता है। तो 500 पहला टारगेट है, 450 500
और 500 के ऊपर स्टे करता है तो फिर 800 टू 25,000 हमारा टारगेट होगा जैन सीरीज में। सो हमने यहाँ पे मार्क भी किया हुआ 200 के आसपास जहां से रिजेक्शन लिया था, तो वो उसके ऊपर टैप करके निकलता है। सो हमारे पास सीधा सीधा आपके पास ये जोन अपर कर निकल जाएगा। बीच में 500 जो आ रहा है वो राउंड फिगर नंबर है, जहाँ पे जनरली वाई वाइज रेजिस्टेंस होता है। प्राइस वाइज इतना कोई खास रेजिस्टेंस नहीं है 500 पे। मेन रेजिस्टेंस इज अराउंड 700 टू 25, 800 ब्रॉडली बोल सकते हो। 800 टू आप 25,000 के आसपास आपका मेजर रेजिस्टेंस क्रिएट होकर आ रहा है इस सीरीज के लिए, ठीक है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारे नोट डाउन करने के लिए। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं, हम एक बार हम बैंक निफ्टी भी देख लेते हैं स्पॉट चार्ट्स को। तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। पहले हम लोग डेली टाइम फ्रेम में आ जाते हैं। डेली टाइम फ्रेम में क्या सिनेरियो बन रहा है हमारे पास, तो ओके। सो देखिए ये डेली टाइम फ्रेम में चार्ट है। एक सेकंड में इसको रिमूव कर दिया। सो देखिए कि ब्रॉडली देखोगे तो इसी रेंज में अटका हुआ है बैंक निफ्टी। इसने ब्रेक नहीं किया है, ये जो जोन था ब्रेक नहीं किया है। ये एक चिंताजनक विषय है कि अगर वो बैंक निफ्टी सपोर्ट नहीं करेगा तो फिर निफ्टी को एग्रेसिव मूव करने के लिए सिर्फ और सिर्फ दो चीजें सपोर्ट कर सकती हैं। एक है आईटी इंडेक्स और दूसरा है रिलायंस। हम उसके चार्ट पे भी जाएंगे। ध्यान रखना, अगर बैंक निफ्टी निफ्टी को सपोर्ट नहीं कर रहा है मूव करने के लिए ऊपर, अगर वो लगाड़ है साइडवेज हो रहा है, तो निफ्टी आईटी और रिलायंस के भरोसे ही ऊपर जा सकती है। आईटी में कुछ अच्छी दिक्कत है क्योंकि बैंकिंग स्टॉक्स का बहुत अच्छा वेटेज है। आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक, इन सबका अच्छा वेटेज है फाइनेंशियल सर्विसेज का निफ्टी में। तो अगर ये सपोर्ट नहीं कर रहा, ये लगाड़ है, तो फिर निफ्टी को मूव अगर ऊपर जाना है, जो हम एंटिसिपेशन कर रहे हैं कि ऊपर के टारगेट अगर आते हैं, तो ये लेवल हमें ये देखो, ये बैंक निफ्टी में क्या है, एक पर्टिकुलर जोन में कोई भी डेली क्लोजिंग नहीं मिली है। अपर जोन इज अराउंड 51,800 बोल सकते हो, और लोअर जोन इज अराउंड 50,600। ठीक है, 50,600 के नीचे कोई क्लोजिंग नहीं मिली, 51,800 के ऊपर कोई ऊपर क्लोजिंग नहीं मिली। और ये बात हो रही है 19 दिसंबर से। 19 दिसंबर से, और 4 तारीख है आज, मतलब थर्ड थर्ड जैन वॉज द ट्रेडिंग डे। सो ये ऑलमोस्ट 7-8 ट्रेडिंग सेशन से इसी रेंज में ऑलमोस्ट अटका हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ओके, 10-12 ट्रेडिंग सेशंस में इसी जोन में अटका हुआ है। तो काफी वाइटल हो जाता है हमारे लिए कि ये रेंज ब्रेक होना। सो आवरली चार्ट में आते हैं हम लोग, तो ये गैप, ये जो था गैप फिलिंग ऑलमोस्ट फिल्ड टाइप का आप बोल सकते हो, क्योंकि ये अपर विक मारा तो ये गैप फिल, तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है गैप थ्री मेरे लिए। सो मेरे लिए जो निकल के आता है जोन वो होता है, आप राउंड फिगर लेके चल सकते हैं, तो 52,000 टू 50,500 अगर राउंड फिगर लेके चलते हैं, क्योंकि इस लोअर विक को मैं मार्क करूं तो ये 500 के आसपास है, ठीक है, 475। सो मेरे पास ये 1500 पॉइंट का एक जोन है। 1500 पॉइंट के जोन के अंदर बैंक निफ्टी काफी टाइम से कंसोलिडेट कर रहा है, तो इधर साइड ब्रेक होना चाहिए, तो ये एक मोमेंटम आ पाएगा। और इंटरमीडिएट जो रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है वो ये है आपका लेवल 51,600, और इंटरमीडिएट सपोर्ट 50,600। तो ये 6,000 पॉइंट का एक जोन है। पहले बैंक निफ्टी ने 1000 पॉइंट के जोन को ब्रेक करेगा, और वो ब्रेक करता है अपसाइड दो साइड, तो फिर 200-300 पॉइंट का एक इंपॉर्टेंट क्लस्टर ऑफ रेजिस्टेंस है। इसको ब्रेक करने के बाद ही बैंक निफ्टी में कुछ और मोमेंटम आ सकता है। अगर बैंक निफ्टी का मेजर हैवी वेट कंस्टिट्यूएंट्स देखोगे तो वो है एचडीएफसी बैंक। निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों का हैवी वेट है एचडीएफसी बैंक, और उसने जो ये मूव दिया, इसकी वजह से थोड़ा सा इश्यूज हैं शॉर्ट पीरियड में, क्योंकि देखो ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट था और मैंने एक बार मार्क भी किया था ये, और एक छोटा सा पैटर्न फॉर्म हो रहा है। आप अगर मेरा ट्वीट देखोगे तो उसमें मैंने मेंशन किया हुआ था। वाली चार्ट में आ जाते हैं। सो ये एक लेफ्ट शोल्डर है, ये हेड है, और एक ये राइट शोल्डर क्रिएट हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेक डाउन हुआ। मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या रेजिस्टेंस था, ये था 18,000, 1800 1520 का लेवल। 1800 1520 के ऊपर कोई क्लोजिंग मिलेगा तो ही मैं बुलिश होता, नहीं तो नहीं होता। और देखो फ्राइडे के सेशन में इसने इसके नीचे क्लोजिंग दे दिया है, और ये पर्टिकुलर गैप जो फिल हो गया। अब ये इंपॉर्टेंट एक सपोर्ट है। अगर मैं इसको थोड़ा सा इसको मूव कर दूं, सो मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट क्रिएट होके आ रहा है, मतलब जो एक बेस क्रिएट हो रहा है, क्या रे, ये है, ठीक है। क्योंकि हालांकि इसने ये ब्रेक कर दिया है, ये जो हमारा सपोर्ट था ये ब्रेक कर दिया, फिर भी मैं इस जोन को ब्रेक होने का वेट करूंगा। एग्रेसिव कोई भी शॉर्ट्स क्रिएट करना है मुझे, तो इस जोन का वेट करूंगा मैं ब्रेक करने के लिए, और मैं फिर इस जोन के लिए टारगेट करूंगा कि अगर वो जोन ब्रेकआउट ब्रेकडाउन हुआ तो मैं ये जोन का अपना टारगेट नीचे करूंगा। मतलब आराम आराम से आप बोल सकते हो कि ये लेवल है अराउंड 1672, आप बोल सकते हो कि 1640 का। ये अगर ब्रेक करता है, लेवल ब्रेक कर डाउन का है 1730,
1730 के नीचे कुछ भी आवरली कैंडल 15 मिनट्स कैंडल क्लोजिंग मिलता है, स्टे करता है, तो फिर मैं नीचे लेवल्स के लिए एक बार प्ले आउट करूंगा और मेरा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा 1800। मैं 1800 के ऊपर कोई भी क्लोजिंग मिलेगा तो फिर मैं बुलिश मूव में आ जाऊंगा। इन केस ऑफ बैंक निफ्टी अगर हम आईसीआईसी बैंक देखें, सो सिमिलर स्टोरी इन आईसीआईसी बैंक। आईसीआईसी बैंक ने भी एक वीकनेस शो किया है अगर हम इसको चार्ट को देखें, एनालिसिस करें। लेकिन यहाँ पे ना एक क्लस्टर ऑफ सपोर्ट जोन है, जैसे अभी एचडीएफसी बैंक का केस देखा था हमने, वैसे ही हम आईसीआईसी बैंक का भी देख रहे हैं। तो यहाँ पे एक क्लस्टर ऑफ सपोर्ट जोन है जहाँ पे मार्केट हो सकता है कि एक सपोर्ट लेके बाउंस करे। देखो ज्यादा दूर नहीं है ये। आके, क्योंकि देखो ओवरऑल क्या है कि प्री बजट रैली को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ये एक हो सकता है कि कुछ दिन के लिए मार्केट थोड़ा साइडवेज टू नेगेटिव आ जाए, लेकिन एक बजट रैली मैं एंटिसिपेट कर रहा हूँ, हम सब एंटिसिपेट कर रहे हैं। अभी भी देख सकते हैं तो आईसीआईसी बैंक इस जोन के अंदर अटका हुआ है। ठीक है, ये ऊपर रेजिस्टेंस जोन है और नीचे एक डिमांड जोन है, सप्लाई जोन डिमांड जोन के बीच में ट्रेड करा फिलहाल के लिए, तो साइडवेज है फिलहाल के लिए। ठीक है, अगर हम बात करें कि सेंसेक्स में क्या सिनेरियो है, तो हम सेंसेक्स का चार्ट एक बार देख लेते हैं। ओके, सो बीएससी सेंसेक्स का एक बार चार्ट देख लेते हैं। तो ये देखो 79,223 पे समवेयर क्लोज हुआ और ये डेली चार्ट में अप्रॉक्स, नॉट एग्जैक्टली लेकिन अप्रॉक्स आप बोल सकते हो कि बियरिश पियर्सिंग पैटर्न बोलते हैं, डीसीसी, डार्क क्लाउड कवर। अगर हम दो कैंडलस्टिक पैटर्न को मर्ज करके अगर बोले, अगर ये दो कैंडल को हम मर्ज करके बोले तो ये एक तरीके से डीसीसी है। और हम ये दो कैंडल को मर्ज करें, अगर हम इन दोनों कैंडल्स को मर्ज करें, तो एक नया कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ मैं, आप मतलब आपको तो मालूम होगा वैसे, लेकिन मेरे हिसाब से मैं आपको बताता हूँ कि ये ऐसा कुछ फॉर्म हुआ है। ये ग्रीन है, बीच वाला पार्ट ग्रीन है। ठीक है, ऐसा कैंडल फॉर्म हुआ है। कैसे? आप देखोगे कि ये दो कैंडल की क्लोजिंग ऐसे है और ये अपर वीक पार्ट। ठीक है, ये एक बेयरिश साइन होता है। जैसे ही ये लो ब्रेक होगा तो फिर नीचे की तरफ मोमेंटम चालू हो सकता है। एक अप्रॉक्स बोल सकते हो कि नॉट एग्जैक्टली शूटिंग स्टार, बट एक बेरिश, मतलब ये हाई टेकन आउट हो जरूरी है अभी। इंपॉर्टेंट है ये जो थर्सडे का हाई एंड लो, थर्सडे का हाई एंड लो ब्रेक होता है विच एवर इंडेक्स, आप चाहे निफ्टी ले लो, बैंक निफ्टी ले लो, सेंसेक्स ले लो। थर्सडे का हाई लो इंपॉर्टेंट है। अगर लो ब्रेक हुआ तो शॉर्ट टर्म के लिए बेरिश सिनेरियो में जा सकता है मार्केट, मतलब साइडवेज टू नेगेटिव में। और हाई ब्रेक होता है तो फिर बुलिश मोमेंटम स्टार्ट हो जाएगा। मोर और लेस ये सिनेरियोज क्रिएट हो पा रहे हैं सेंसेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी के बारे में। और एक स्टॉक है जो मेरे रडार में पहले भी मैंने रिकमेंड किया हुआ था, अभी वापस रिमाइंड कर रहा हूँ, अच्छा मुझे लग रहा है, वो है लुपिन। लुपिन की बात करते हैं हम लोग। तो लुपिन में क्या हुआ है कि देखो, एक आप देखेंगे लुपिन में एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट किया है। अगर मैं इसको वीकली टाइम फ्रेम या डेली टाइम फ्रेम में, अगर मैं इसको वीकली टाइम फ्रेम में आपको बताऊं, आपको क्या दिख रहा है? स्ट्रॉन्ग फ्लैग पैटर्न, एक स्ट्रॉन्ग रैली हुई, कंसोलिडेशन हुआ, उसके बाद ब्रेकआउट हुआ और वीकली टाइम फ्रेम में ब्रेकआउट हुआ, स्ट्रॉन्ग कैंडल ब्रेकआउट है। नॉर्मल रिट्रेस्ट होता है इस जोन में वापस टेस्ट होके, और कोई हमें हैमर या कुछ भी ऐसा बुलिश रिवर्सल कैंडल दिखता है तो हम बड़े टारगेट्स के लिए पे कर सकते हैं। 2700 से लेकर 3000 के प्लस के टारगेट्स हम एंटिसिपेट कर सकते हैं। लुपिन में अभी 2368-70 के आसपास का लेवल प्ले आउट हो रहा है। और मैं, एक ये जो है ब्रेकआउट रिटेस्ट लेवल है, यहाँ पे मैं वेट करूंगा कोई बुलिश कैंडल रिजेक्शन का, मतलब डेली टाइम फ्रेम में आ जाते हैं हम लोग। और अगर मान लो डिप आता भी है लुपिन में, इस जोन में कोई ऐसा बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न दिखता है आपको, वहां पे आप एक ट्रेड फ्रेश नहीं कर सकते हैं। अगर आप रैली मिस हो चुकी है, अगर रैली इंटैक्ट है, तो आपका स्टॉप लॉस आ जाएगा 2230 के आसपास का। कोई भी कैंडल 2230 के नीचे क्लोजिंग देती है तो आप अपना टीएसएल लेके प्रॉफिट पार्ट बुक कर सकते हैं और ट्रेड से एग्जिट कर सकते हैं। राइट। एक और मैंने स्टॉक जो बताया था वो था मुथूट फाइनेंस, जो काफी अच्छा चला। देख सकते हैं मुथूट फाइनेंस की, ये जब यहाँ पे था समवेयर अराउंड इस जोन में, तब मैंने एंटिसिपेशन किया था कि ये हाई टेकन आउट होगा, और ये टेकन आउट होने के बाद मेरे जो सारे टारगेट थे वो अचीव हो गए। अब प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है इसमें छोटा मोटा, ओवरऑल सिनेरियो बुलिश है, लेकिन आप देखोगे कि जो शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम में ऑलमोस्ट एक काइंड ऑफ डबल टॉप काइंड पैटर्न फॉर्म हुआ है। अगर मैं इसको नीचे आके देखूं तो ये डबल टॉप हो गए और ये नेकलाइन के आसपास है। ये ब्रेकडाउन होता है तो इस जोन तक वापस
आ सकता है मुथूट फाइनेंस, बट ओवरऑल सिनेरियो इज बुलिश मुथूट फाइनेंस में, क्योंकि स्ट्रॉन्ग कैंडल है, थोड़ा बहुत नीचे आके फिर वापस ऊपर जाए। जैसे देखो, एक रैली किया, रिट्रेसमेंट किया, फिर रैली, फिर नॉर्मल रिट्रेसमेंट, फिर अगेन अ ब्रेकआउट। आई एम एंटिसिपेटिंग सेम पैटर्न में वापस से मूव दे सकता है, राइट। सो मेरे हिसाब से आपको इन सब पैटर्न्स पे ध्यान देना चाहिए, काम करना चाहिए, और छोटे छोटे पैटर्न्स पे आप काम करेंगे तो आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा फायदा मिलेगा। मोमेंटम राइड करने में काफी मदद करते हैं पैटर्न्स, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडे। होप यू लाइक एन कंटेंट। अगर आपको कुछ भी सही लग रहा हो तो आप कंटेंट में या कमेंट्स में लिख सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं मेरे चैनल को। और आपकी कोई भी क्यूरियस टॉपिक स्पेसिफिक तो कमेंट में मेंशन कीजिए, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में रिजॉल्व करूंगा। थैंक यू। बाय बाय, टेक केयर।